गणतंत्र दिवस स्पेशल एक सच्ची घटना जो मैं आपको कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूँगी। मैं रक्षा शर्मा शुरू करती हूँ हमारी अच्छी छोटी सी कहानी। बात आज़ादी के समय से पहले की है, जब पहाड़ी प्रदेश में इम्फाल नाम की जगह पे एक 70 वर्षीय बूढ़ी माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उसी समय आज़ादी से लड़ने के लिए, आज़ादी प्राप्त करने के लिए हमारे देश के नेता सुभाष चंद्र बोस ने ऐलान किया कि हर घर से एक युवक सेना में भर्ती होना ही चाहिए। जब ये आदेश उस बूढ़ी माँ को पता चला तो उनकी बहुत मन से इच्छा थी कि उनका बेटा देश के लिए कुछ करे और देश के लिए सेना में भर्ती हो। उन्होंने अपने बेटे को कहा कि वो दिल से चाहती है कि उसका बेटा देश की सेवा में आगे हो जाए। देशभक्ति और देश प्रेम के लिए अपनी जान तक वो जोखिम में उसे डालने के लिए तैयार करना चाहती थी। बेटा अपनी माँ के आदेशानुसार सेना में भर्ती होने के लिए तैयार हो गया और अगले दिन नेताजी की फौज में भर्ती होने के लिए रंग रूटों की पंक्ति में खड़ा हो गया। जब कर्नल साहब वहाँ सभी युवकों की चयन प्रक्रिया कर रहे थे, तब कर्नल साहब ने उस बेटे से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी उम्र कितनी है। उस बेटे ने अपना नाम अर्जुन सिंह और उम्र 20 वर्ष बताई। बातों ही बातों में पता चला कि वो बेटा अपने परिवार का इकलौता बेटा है या इकलौता युवक है। तभी कर्नल साहब ने उसे सेना में भर्ती होने के लिए इनकार कर दिया और कहा कि तुम सेना में भर्ती नहीं हो सकते, क्योंकि नेताजी का आदेश है कि जिस परिवार में सिर्फ इकलौता बेटा है या इकलौता युवक है, उसे हम सेना में भर्ती नहीं कर सकते। काफ़ी अनुनय और विनती करने के बाद भी उसे सेना में भर्ती नहीं किया गया और कर्नल साहब ने उसे इनकार करते हुए घर वापस जाने की आदेश दिया। जब वो युवक घर वापस पहुंचा तो उसने अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने मन ही मन सिर्फ यही सोचती रही कि मैं अपने ही बेटे के मार्ग की एक बहुत बड़ी बाधा बन रही हूँ। और यही दुख उनको मन ही मन खटकता रहा और वो परलोक सिधार गई, उनका निधन हो गया। पर उस युवक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अगले दिन फिर से वह रंग रूटों की पंक्ति में नेताजी की फौज में भर्ती होने के लिए पहली लाइन में खड़ा हुआ। जब कर्नल साहब को ये पता पड़ा कि उनकी माँ ये कहते हुए परलोक सिधार गई कि वो उनकी असली माँ नहीं है, वो तो उनके मार्ग की बाधा है, मेरे बेटे की असली माँ तो सिर्फ भारत माता है, तभी कर्नल साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उस वीर माता को प्रणाम करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके बेटे को सेना में भर्ती के लिए हाँ कही और उन्हें उस सेना का कप्तान नियुक्त किया। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें ठीक यह दे रही है कि देश प्रेम और देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हम माँ की सेवा को सर्वोपरि मानते हैं, तो ये देश और देशभक्ति भी हमारी माँ की सेवा से कई गुना ऊपर है। देश है तो हम हैं। हमें हमेशा अपने देश की सेवा करनी चाहिए और यदि हमें मौका मिले तो हमें देशभक्ति और देश प्रेम जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि यही सर्वथा उचित है और यही हमारा धर्म और कर्तव्य है कि हमें देशभक्ति के लिए निस्वार्थ भाव से हमेशा आगे आना चाहिए। और जैसा कि इस कहानी में उस माँ ने अपने बेटे को देश प्रेम और देशभक्ति के लिए जो सीख दी, आगे बढ़ाया, उसके मार्ग की बाधा जब वो बन रही थी तो वो खुद ही उसके मार्ग में से हट गई। ये उनका देश प्रेम और देशभक्ति देखते हुए हर माँ को अपने बेटे को देश के लिए आगे करना चाहिए।
आज की कहानी में इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जल्दी आप सभी के साथ मिलूंगी अपनी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।